टॉलरेंस इज डिफाइंड एज एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज नॉट लाइक। अब जो चीज आपको नापसंद होती है, जिस पर आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं, या जो आपको अपने हक में भी दिखाई नहीं देती है, या आपको लगता है कि चीज आपके फेवर में नहीं है, आपको बेनिफिट नहीं दे रही है, आपको पसंद नहीं है, आपका दिल नहीं भाता उस पर, उस चीज को कबूल करना जो है वो बेसिकली टॉलरेंस होता है। आप ऐसे फैसले भी कबूल करते हैं जो आपको नापसंद होते हैं, आप ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात, ऐसे लोगों को भी बर्दाश्त कर जाते हैं जो आपको पसंद नहीं होते, या आप उनसे रिलेट करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, इस सिचुएशन को कबूल कर लेते हैं, फैसले को कबूल कर लेते हैं, तो बेसिकली वो आपकी बर्दाश्त कहलाएगी। टॉलरेंस इज अ कॉन्शियस अफर्मेशन ऑफ फेवरेबल जजमेंट एंड बिलीव्स इन्वॉल्विंग प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, फेयरनेस, केयर, एम्पैथी एंड कंसिडरेशन फॉर द प्लाइट ऑफ अदर्स। इसमें आपके बिलीव्स इन्वॉल्व हैं। ये कुछ असूलों पर मबनी होती है कि आप एक चीज को सोचते समझते हुए आप उसे कबूल करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं किसी जजमेंट के हवाले से, बिलीव्स के हवाले से। और उसमें क्या चीजें होती हैं कि जैसे कि जस्टिस है, इंसाफ की बात होती है। एक फैसला आता है, वो फैसला आपको कबूल नहीं होता, जैसे आप वो फैसला आपके हक में नहीं होता है, लेकिन आप उस फैसले को इसलिए कबूल करते हैं, आप इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि आपका ये बिलीव है कि ये इंसाफ का तकाजा था, ये फैसला बेशक आपके हक में नहीं है, ये बेशक आपको खुश नहीं कर रहा ये, लेकिन फिर भी चूंकि ये इंसाफ का तकाजा था, इस वजह से जो है वो ये ऐसा होना चाहिए था। तो फिर जब आपका बिलीव ये होगा, आपके असूल ये होंगे कि भाई इंसाफ होना चाहिए माशरे में, तो फिर आप ऐसी चीजों को भी कबूल कर लेंगे कि जो आपको अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं होती, ऐसी बातों को, ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे हालात को और ऐसे फैसलों को कबूल करेंगे कि जब आपका बिलीव जो है वो, आपका ईमान जो है वो जस्टिस होता है। फिर इसी तरह इक्वालिटी, फेयरनेस, जहाँ बराबरी की बात आती है कि जैसे आप एक चीज चाहते हैं कि वो आपको ज्यादा मिले, लेकिन चूंकि आप इस चीज को मानते हैं कि बराबरी जो है वो जरूरी है, अगर एक चीज दो बराबर लोगों में तकसीम की जा रही है, आप ज्यादा चाहते थे लेकिन आपको ज्यादा नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि दूसरा पर्सन भी उस चीज का हकदार है, तो आपको 50% मिला और 50% दूसरे पर्सन को मिला, तो अब आप इस सिचुएशन को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है वो फेयरनेस पर, बराबरी की बुनियाद पर काम करने के, फैसले करने के रवादार हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को भी जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपकी टॉलरेंस को ही जाहिर करेगा। फिर है केयर, एम्पैथी, कि जब आपके अंदर एक दूसरों के लिए एहसास का जज्बा होता है, जब आप दूसरों की केयर करना चाहते हैं, दूसरों की फिक्र करना चाहते हैं, आपको दूसरों की परवाह होती है, तो फिर वहाँ पर आप जो हैं वो बहुत सारी चीजों को टॉलरेट करते हैं। जैसे एक मदर है, तो मदर क्यों बहुत सारे हालात को बर्दाश्त करती है, एक रिलेशन में भी बंधी रहती है, क्या रीजन होती है? ऐसे हमारे यहाँ फादर भी हैं, वालिद भी ऐसे हैं, मर्द हजरात भी ऐसे हैं कि जो बहुत से रिलेशंस को जो है वो कबूल करते हैं या उस सिचुएशन को बर्दाश्त करते हैं। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो घर में, जो रोज कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है, उसको बर्दाश्त करते हैं। तो वो किस वजह से? क्योंकि उनके अंदर एक केयर का होता है कि मेरी फैमिली है। इसी तरह आप देखें कि मदर जो है वो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती, बहुत सारी चीजों को वो टॉलरेट करती, क्योंकि उसके अंदर एक केयर का एक वो सेंस मौजूद है कि वो बच्चों से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड बड़ी केयरिंग है, उसके अंदर एक बड़ी एम्पैथी के जज्बात हैं। तो जब किसी इंसान के अंदर एम्पैथेटिक फीलिंग्स होंगी या वो केयरिंग बहुत होगा, तो फिर वो बहुत सारी चीजों को ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करेगा। फिर इसी तरह कंसिडरेशन फॉर द प्लाइट ऑफ अदर्स, यहाँ बाज़ औक़ात आप दूसरों के लिए विड्रॉ कर जाते हैं, दूसरों के लिए जो है वो पीछे हो जाते हैं, या दूसरों के लिए आप जो है वो इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल लेते हैं, और ये भी आपकी बर्दाश्ती को शो करता है। However, it also needs to involve some form of compromise। बहरहाल टॉलरेंस के अंदर कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज, एक समझौता होता है कि बाज़ औक़ात एक सिचुएशन है, लेकिन आपका हक बनता था कि आप अपने हिस्से की कोई चीज ले लें, अपना राइट ले लें, लेकिन फिर आप उस सिचुएशन में थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाते हैं, कुछ समझौता कर लेते हैं कि चलें जी ये चीज इस तरह है, उसके पीछे भी तो आप उस चीजों को जाके आप चाहते हैं कि एक मसला जो है वो सॉल्व हो जाए। तो सोल्यूशन की तरफ जब लोग जाते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है तो वहाँ पर टॉलरेंस लेवल जो है वो हाई होता है।